सो 4 महीने तक आईफोन 17 एंड आईफोन 17 प्रो को एक साथ इस्तेमाल करने के बाद आई कैन क्लियरली से जो यहाँ पे आईफोन 17 है वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। एंड 2025 के एंटायर आईफोन 17 सीरीज में यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेस्ट इन प्राइस को जस्टिफाई करने वाला आईफोन है वो भी आईफोन 17 ही है। एंड वेल इस चीज के काफी सारे रीजंस हैं। आपको आईफोन 17 में काफी अच्छे अपग्रेड्स मिल जाते हैं ओवर आईफोन 15 या फिर आईफोन 16। तो स्पेशली आज की इस वीडियो में मैं आईफोन 17 के रिगार्डिंग ही बात करने वाला हूँ। आपको काफी मेन इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स बताऊंगा क्यों आपको अभी के टाइम पे आईफोन 17 परचेज कर लेना चाहिए। एज बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं आईफोन 17 के प्राइस ड्रॉप का, कब इस पे थोड़ा अच्छा डिस्काउंट आ जाए, तो उस चीज के बारे में भी बात करने वाले हैं। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज की विच इज प्राइसिंग इटसेल्फ। आईफोन 17 की प्राइसिंग बेस वेरिएंट के लिए 83,000 रुपीज है। हाँ, आईफोन 12 से आईफोन 16 तक जो बेस मॉडल की प्राइसिंग है वो 80,000 रुपीज थी, बट आईफोन 17 की एमआरपी 3,000 रुपए से ज्यादा है। बट ट्रस्ट में ये प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं आईफोन 16 के 256 GB वेरिएंट की, तो वो आपको करेंटली 70 से लेके 72,000 रुपीज के आसपास मिल रहा है। एंड स्पेशली आईफोन 16 के 256 GB वेरिएंट की बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईफोन 17 में आपको बेस मॉडल में ही 256 GB स्टोरेज मिल जाती है। एंड यही हमारा सेकंड पॉइंट बन जाता है। यस, आईफोन 17 में डबल स्टोरेज है एज कम्पेयर टू प्रीवियस आईफोन्स। सो देखो, मेरे हिसाब से आज के टाइम पे 256 GB स्टोरेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये एक वीडियो देखिए, इसका साइज यहाँ पे है लगभग 906 MB, ऑलमोस्ट 1 GB के आसपास ये वीडियो है। इसको मैंने शूट करा है 4K 60 FPS में, जो कि बेस्ट क्वालिटी है। एंड वीडियो की ड्यूरेशन केवल 2.5 मिनट के आसपास है। बाकी जो फोटोज का साइज है उसको एप्पल ने बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करा हुआ है, तो इस चीज को मैं काफी अप्रिशिएट करना चाहूंगा। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे इसमें आपको 24 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन के फोटोज में भी जो साइज है वो 2 से लेकर 2.5 MB के आसपास ही मिलता है। बट इसी के साथ क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, काफी अच्छी शार्पनेस रहती है। बट खास करके मैं बात कर रहा हूँ वीडियोस की। इसी के साथ अगर आप किसी भी एप्लीकेशन वगैरह में ज्यादा डेटा स्टोर करते हो या अपने पुराने फोन से स्विच कर रहे हो, उस केस में आपके लिए जो 128 GB है वो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा कम पड़ सकता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आईफोन 16 का 256 GB वेरिएंट 70 से लेके 72,000 रुपए का, एंड आईफोन 17 का 256 GB वेरिएंट जो कि इसका बेस मॉडल है लगभग 77 या फिर 78,000 रुपीज के आसपास मिल जाता है आफ्टर कार्ड डिस्काउंट। तो प्राइस का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम है। बट आपको इसी के साथ आईफोन 17 में अपग्रेड्स तो ऑब्वियसली काफी बेटर मिल ही जाते हैं, लाइक ऑल न्यू A19 चिप, जो कि आपको एक्चुअल में फोन चलाने में काफी ज्यादा बेटर स्नैपी फील होगी। एंड खास करके मैंने नोटिस करा है जो iOS 26 है वो लेटेस्ट आईफोन 17 सीरीज में एकदम ही अलग चलता है। पुराने मॉडल्स में कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत जिटर्स या फिर लैग्स दिख जाते हैं। तो आपको यहाँ पे आईफोन 17 में डेफिनेटली एकदम ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस मिलेगा iOS 26 का। इनफैक्ट इस साल एप्पल ने नॉन प्रो आईफोन 17 की परफॉर्मेंस, मतलब यहाँ पे जो चिपसेट है वो इतना बेटर कर दिया है दैट एक्चुअल में इसकी परफॉर्मेंस पिछले साल का आईफोन 16 प्रो उससे ज्यादा बेटर है। अब परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही, बट इसी के साथ फोन को चलाने में आपको मजा बहुत ज्यादा अच्छा इसलिए भी आता है क्योंकि इसमें आपको फाइनली देखने को मिल चुका है 120 हर्ट्ज का LTPO डिस्प्ले। एंड जो आईफोन 17 के डिस्प्ले के स्पेक्स है वो एग्जैक्टली सेम है, जस्ट लाइक आईफोन 17 प्रो, जो कि इससे लगभग 50,000 रुपए महंगा है। अब 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले तो मिल ही जाता है, एंड इसी के साथ कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं, जस्ट लाइक PWM डिमिंग, जो कि प्रीवियस आईफोन के मॉडल्स में नहीं था। तो जस्ट लाइक अगर आपको यहाँ पे ज्यादा हेडेक होता है, फिर आई स्ट्रेन होता है फोन को रात में इस्तेमाल करने में, आप इसको ऑन कर सकते हो। थोड़ा बहुत फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इसी के साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, जो कि एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। हाँ, उसको इस्तेमाल करने के लिए, मतलब उसका मजा लेने के लिए आपको डिस्प्ले पे एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर किसी भी बिना स्क्रीन प्रोटेक्टर के आपको यहाँ पे जो क्वालिटी वो दिख पाएगी। तो ये वाली चीज थोड़ी डिपेंड करती है आप किस तरह का स्क्रीन प्रोटेक्टर इस्तेमाल कर रहे हो। बट एक चीज आपको हमेशा दिखेगी, वो है इसकी ज्यादा बेटर ब्राइटनेस विच इज 3000 निट्स। एंड एक्चुअल में आपको डिफरेंस यहाँ पे दिख जाएगा एज कम्पेयर टू 2000 निट्स की ब्राइटनेस आईफोन 16 या फिर 15 वगैरह में। लाइक विजिबिलिटी काफी बेटर रहती है, आपको ऐसा फील हो जाता है जब आपको लेटेस्ट मॉडर्न फोन इस्तेमाल कर रहे हो। अब बेटर प्रोसेसर एंड इसी के साथ स्पेशली 120 हर्ट्ज की वजह से आप फाइनली आईफोन 17 में एकदम ही बढ़िया स्मूथ गेमिंग कर सकते हो 120 FPS की। और आपको ज्यादातर गेम्स में यहाँ पे 120 FPS का सपोर्ट मिल ही जाता है, जबकि इससे पहले आईफोन 16 सीरीज में अगर किसी को स्मूथ गेमिंग करनी है तो उसको आईफोन 16 प्रो परचेज करना ही पड़ता था। बाकी आईफोन 17 के अपग्रेड्स यही खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट विच इज फोर्थ पॉइंट वो आता है इसके कैमरास के लिए। लाइक सबसे पहला अपग्रेड सेल्फी कैमरा का विच इज 18 मेगापिक्सल। अब यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो इंक्रीज हो गया है लाइक 12 से 18 मेगापिक्सल। बट आपको एक चीज यहाँ पे नोटिस जरूर हो जाएगी दैट यहाँ पे जो डिटेल्स है वो ज्यादा नेचुरल लगती है, जबकि पुराने आईफोन मॉडल्स में वहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी ओवर दिखती है। हाँ, एक चीज का बेनिफिट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लाइक यहाँ पे ग्रुप सेल्फीज वगैरह कैप्चर करने में
उसका एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। एंड गाइस ट्रस्ट में, जब भी फ्रेंड्स वगैरह के साथ होते हैं यहाँ पे जो सेल्फीज कैप्चर करना है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। ऐसे फ्रेम में बहुत सारे लोगों को एक साथ कैप्चर कर लेता है। बाकी एक और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट फीचर विच इज़ इस तरीके से फ़ोन को वर्टिकली होल्ड करने के बाद भी आप इस तरीके से लैंडस्केप में वीडियो को शूट कर सकते हो, जो कि अगेन मुझे बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। लाइक फोन को इस तरीके से होल्ड कर पाना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट इस तरीके से आप नॉर्मली फोन को वर्टिकली होल्ड करके इस ओरिएंटेशन में भी वीडियो को शूट कर सकते हो। इसी के साथ एक और बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज विच इज डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग। अब भले ही एप्पल ने वाला फीचर थोड़ा लेट दिया है, बट इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे आप इस तरीके से लेंस वगैरह स्विच कर सकते हो इसमें 0.5 से लेकर 2x तक। यहाँ पे जो सेल्फी वीडियो वाला पार्ट है इसको आप इस तरीके से मूव भी कर सकते हो वाइल रिकॉर्डिंग, एंड जिसकी एनिमेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहती है। एंड इसी के साथ जो अपग्रेडेड 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो भी बहुत ही ज्यादा बेटर है पहले से। लाइक यहाँ पे आपको शार्पनेस डिटेल्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं, एंड आपको यहाँ पे 0.5x में भी विच इज अल्ट्रा वाइड कैमरा जो डिफॉल्ट रेजोल्यूशन है वो 24 मेगापिक्सल का मिल जाता है। एंड एक और काफी बढ़िया चीज है दैट आपको 0.5x से लेके 1.9x तक एंटायरली 24 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है। एंड आप अल्ट्रा वाइड कैमरा से प्राइमरी कैमरा की तरह 48 मेगापिक्सल पे हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस भी कैप्चर कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं आईफोन 17 में। इसके बाद आ जाता है लास्ट विच इज 5th पॉइंट, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के टाइम पे। तो जिस तरीके से हर साल सितंबर में आईफोन की एंटायर सीरीज लॉन्च होती है उसमें प्रो एंड नॉन प्रो मॉडल्स रहते थे, बट इस साल यहाँ पे चीजें काफी बदलने वाली हैं। एंड ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रेडिबल लीकर्स के बेसिस पे। तो इस साल सितंबर में लॉन्च होगी आईफोन 18 प्रो सीरीज एंड इसी के साथ ऑल न्यू आईफोन फोल्ड। बट जो आईफोन 17 का सक्सेसर आईफोन 18 रहेगा वो लॉन्च होगा अगले साल 2027 में फरवरी या फिर मार्च के टाइम पे आईफोन 17e के साथ। जिस तरीके से भी आईफोन 16e है तो उसका सक्सेसर आईफोन 17e। तो इसी वजह से आईफोन 17 को डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेस करने का जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। लाइक आज 10 फरवरी है एंड आप लगा के चल लो अभी से 1 साल या फिर 1 साल 1 महीने के आसपास आपको आईफोन 18 देखने को मिलेगा। तो इन केस अगर आप सोच रहे हो आईफोन 18 के आने के बाद आईफोन 17 परचेस करें तो काफी लॉन्ग टाइम हो जाएगा, क्योंकि इस साल सितंबर में आईफोन 17 पे मेजर डिस्काउंट आने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि एज आई सेड उस टाइम पे आईफोन 18 लॉन्च होगा ही नहीं। तो फिर जितनी भी चीजें होती हैं जस्ट लाइक पुराने आईफोन पे एमआरपी कट, उसके बाद फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन की सेल में इन फोन्स का आना, उसके चांसेस भी काफी कम लग रहे हैं। एंड क्योंकि इसके बेस वेरिएंट में ही आपको 256 GB स्टोरेज मिल जाती है, तो एक्चुअल में जितनी प्राइसिंग का भी ये फोन बिक रहा है वो भी इसको काफी वैल्यू फॉर मनी बना देता है, स्पेशली कंपेयर्ड विद आईफोन 17 प्रो या फिर इवन इससे पिछला मॉडल आईफोन 16 भी। बाकी आप लोग आईफोन 17 को परचेस करने का कब सोच रहे हो, एंड अगर आपको चाहिए इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट, मेजर प्राइस ड्रॉप, तो क्या आप लोग अभी से 1 साल तक वेट कर सकते हो आईफोन 18 के आने तक? कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड बाकी जितने भी लोग आईफोन 17 को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें रिगार्डिंग दिस आईफोन। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।